श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। आज धन की आसक्ति तथा सेवा से परम लाभ के संबंध में वर्णन करते हैं। देखो, धन का सदुपयोग न होने से धन अनर्थकारी हो जाता है तथा मन में नाना प्रकार के विकार हो जाते हैं। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुर इष्ट सो उपजावे संताप, ज्ञान वैराग्य बिगाड़े, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि वैष्णव जन, भक्तजन या साधुजन यदि धन को ही महत्वता देंगे तथा संग्रह आदि में लगे रहेंगे तो ये पापी पैसा भक्तजनों को पाप में लगा देता है। यह पैसा साधु तथा भक्तों को उसके इष्ट और गुरु से विमुख कर देता है और मन में संताप, अशांति तथा जीवन में उथल पुथल मचा देता है और ज्ञान वैराग्य आदि सबको बिगाड़ देता है। यह धन काम क्रोध अभिमान लोभ मोह ईर्ष्या आदि विकारों को उत्पन्न करता है, जिससे अंतःकरण पूरी तरह मलिन हो जाता है तथा भजन करने पर भी भजन में मन नहीं लगता। मन में तरह तरह की शंकाएं बनी रहती हैं। अतः पैसे के समान भक्तजनों का कोई द्रोही अहित करने वाला नहीं है। यदि धन को सेवा आदि में लगा दिया जाए तो इससे शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञशिष्टासनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। आशय ये है कि हमें जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें समाज का भी हक है। अतः सबकी सेवा करते हुए, सबका भाग प्रदान करते हुए शेष धन से अपने परिवार का पालन करें। इस प्रकार गीता जी के इसी अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है, तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सौ, कि देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए
स्वयं भोगता है वह चोर ही है। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं, अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्ह्ये दानमानाभ्यां मैत्राभिन्नेन चक्षुषा। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा मेरा पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी प्राणियों को भगवान का रूप समझकर ही सबकी सेवा करनी है। आगे भगवत रसिक जी कहते हैं, रुचले सुच सेवा करे सेवक कहिए सोए। तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि सेवक वही कहलाता है जो सेव्य की रुचि के अनुसार पवित्र भाव से उसकी सेवा करता है तथा अहंकार को मिटाकर तन, मन, धन, सर्वस्व सेव्य के लिए अर्पित कर देता है। सेवक जब इस प्रकार अपने अहम को मिटा देता है तभी उस पर उपास्य स्वरूप श्रीहरि तथा गुरु की कृपा होती है। वह बिना मांगे ही सब कुछ पा लेता है एवं गूढ़ रहस्य नित्य विहार का मर्म जान लेता है। इस तरह संत रसिक जनों की वाणियों श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में आए प्रसंगों से स्वतः सिद्ध है कि भगवान ही सभी प्राणियों के रूप में हैं। अतः हम सबका यही कर्तव्य है कि अपने प्रभु की तन, मन, धन से सेवा करें। प्रभु ने हमें जो कुछ जीविका का साधन उपलब्ध कराया है उस न्यायपूर्वक उपार्जित धन अथवा सामग्री से कम 10% तथा अधिक से अधिक प्रभु की प्रेरणा एवं अपनी वर्तमान परिस्थिति सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों की सेवा करें। साधु संतों में तथा निराश्रित व्यक्तियों को हम अपने अपने आसपास के क्षेत्र अथवा किसी तीर्थ स्थान अथवा वृंदावन में आकर सेवा कर सकते हैं। इसी तरह मूक पशुओं जैसे गाय, बंदर आदि को रोटी खिलाकर, चारा, घास डालकर या फल आदि से सेवा करें। वृंदावन आकर ब्रजवासियों
साधु संतों, गाय आदि की उनकी गर्मी सर्दी के मौसम के अनुसार आवश्यक दैनिक वस्तुएं उपलब्ध कराकर सेवा कर सकते हैं। वृक्ष की वृक्षलताओं में जल डालकर उनकी सेवा की जा सकती है तथा यहाँ वृक्षलताओं को लगाकर वृक्ष की शोभा को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह सेवा में निराश्रित व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, दवा, उपचार, छोटे बच्चों को खिलौने, मिठाइयाँ देकर तथा बच्चों की फीस, पढ़ाई की पुस्तकें आदि देकर अथवा कन्याओं के विवाह में सहयोग देकर तथा उनको दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराकर सेवा कर सकते हैं तथा संत महात्माओं की रहने के स्थानों की सेवा में उनके जीर्णोद्धार आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। यह सेवा हम स्वयं गुप्त रूप से अथवा प्रकट रूप में स्वयं या किसी के माध्यम से कराकर सेवा में अपना तन, मन, धन का सदुपयोग करें। धन के अभाव में तन से तथा मन से सेवा में सहयोग करें। इस प्रकार हमारा अनेक जन्मों का मलिन अंतःकरण विकारों से रहित होकर प्रभु की कृपा का पात्र बन जाएगा। इससे प्रिया प्रीतम श्री बिहारी बिहारिन के भजन गुणानुवाद में विशेष आनंद आने लगेगा तथा प्रिया प्रीतम प्रभु की कृपा एवं उनकी लीलाओं का विशेष रूप से अनुभव होने लगेगा। इस प्रकार हम सेवा को परम धर्म मानकर निरंतर तन, मन, धन से प्राणी मात्र को भगवान का साक्षात स्वरूप मानते हुए अपने जीवन को सेवा में बनाकर प्रभु के कृपा भाजन बने। जय श्री राधे, राधे राधे, श्री हरदास।